घिया की सब्जी बनाते हैं ना, तो बच्चे आपके घर में ज़रूर नाक मुंह बनाते होंगे। एक बार घिया की ये रेसिपी बनाइए, उसके बाद आपसे बच्चे बार बार कहेंगे कि यही वाली सब्जी, यानी कि यही वाला पराठा बना कर दो, यही वाला रोज़ टिफ़िन में पराठा बना के दो। इसकी गारंटी मेरी है। इतने नरम मुलायम पराठे बनकर तैयार हुए और घर में किसी को पता भी नहीं चला कि ये पराठे हमने घिया के या दूधी के बनाए हैं। ये देखिए कितना नरम पराठा बना हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 या 300 ग्राम के लगभग घिया होगा, वो लिया था। अच्छे से कच्चा घिया देख कर दें। आजकल घिया आ भी बहुत अच्छा रहा है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। लोग घिया का जूस निकाल के पीते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर बीपी सब में फ़ायदेमंद होता है। तो इससे अच्छा है कि आप इनके पराठे बहुत कम ऑयल में बनाकर दें, जो कि नाश्ता चटपटा और टेस्टी भी लगे और हेल्दी भी हो। इस तरह से मैंने घिया को छील लिया और अंदर अगर थोड़ा बहुत बीज है ना, तो उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारी किसी काम का नहीं है। आप चाहें तो इसे दाल या सब्जी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हल्का हल्का सा ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। जो थोड़े से मोटे बीज हो वही निकालने हैं, और अगर बिल्कुल बीज ना हो तो आप पूरे घिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से घिया के हम टुकड़े काट कर छोटे छोटे मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया चटपटे पराठे बनकर तैयार हुए। और इन पराठों की या थेपलों की खास बात क्या है कि आप इनको आराम से सफ़र में भी ले जा सकते हैं और 2-3 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होने वाले। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। जितना हरा धनिया था मैंने थोड़ा सा बचा के बाकी सारा डाल दिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिए और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं स्वाद के अनुसार। हरी मिर्च भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, वजन को कंट्रोल करती है, लेकिन वैसे खाने में कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो हमें बजाय लाल मिर्च के हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिक्सी में सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेंगे और सारे पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इनको और ज़्यादा मुलायम बनाने के लिए मैंने एक उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर में उबला आलू रखा है तो एक डाल दीजिए, उसकी जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच एक दिन पहले का दही पड़ा था, खट्टा था, वो डाल दिया। अब आधी कटोरी के लगभग बेसन डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया जो बचा के रखा था वो भी डाल दिया। अब मिक्सी के जार में मैंने 2 चम्मच पानी डाल के जो थोड़ा बहुत घिया का पेस्ट लगा रह गया था वो भी डाल दिया। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच इसके अंदर जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो आधा चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है। ये सारे मसालों से हमारे बहुत बढ़िया थेपले बनकर तैयार होंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे ताकि अच्छे चटपटे पराठे या थेपले बने। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, हर हम हाथों में अच्छे से क्रश करके इसको भी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया पराठे बने थे। अब ये मैं एक खास मसाला डाल रही हूँ, पूरी तरह ऑप्शनल है। मेरे पास था, पिछले दिनों हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ से पराठे का मसाला लाए थे हम, पर ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं था, ना ही ज़्यादा खास था स्वाद भी। तो इसलिए मुझे लगा कि इतना पैसा वेस्ट करना बेकार है। 100 ग्राम मसाला 100 रुपये का आया था, लेकिन उतना ज़्यादा टेस्ट आया नहीं। घर के मसालों से भी वही टेस्ट आता है। अब 1 कप के लगभग गेहूं का आटा डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। हमें इस डो को ना तो रेस्ट कराना है और ना ही इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप सफ़र के लिए ले जा रहे हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसकी जगह आप दही और देसी घी ऑयल का इस्तेमाल करें तो बहुत खस्ता थेपले बनकर तैयार होंगे। अब ये देखिए घर का निकला हुआ देसी घी है, कितना अच्छा देसी घी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी ना कभी मैं आपके साथ देसी घी की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि हम लोग देसी घी किस तरह से निकालते हैं। अब आधा कप आटा का मैंने और डाला है। हमें आटा उतना डालते जाना है जितना कि हमें इसे गूंदने के लिए ज़रूरत है। मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, ना बहुत हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इस डो को हमें रेस्ट भी नहीं कराना। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अब आधा चम्मच मैंने घी और डाल के इसको हम 1 मिनट तक और मसल के गूंद लेंगे, ताकि एकदम नरम मुलायम पराठों का या थेपलों का आटा बन के तैयार हो जाए। अब इस तरह से बस छोटी सी लोई लेंगे। हमें पराठे जितनी लोई इसके लिए नहीं लेनी है, जितनी हम रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसको हम बेलेंगे। हल्का हल्का आटा या मैदा जो आपको लगाना हो उससे लगाकर आप बेल सकते हैं। वैसे मेरे लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपके भी तवे के ऊपर ना आटा जो है हर पराठे के बाद चिपक सा जाता है और पोंछना पड़ता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पलोथन जो है ना, यानी जिसमें कि आप पराठे को
लपेटते हैं बेलने के लिए, उसमें आप बजाय आटे के मैदा का इस्तेमाल करें। बहुत कम मैदा लगता है लेकिन बहुत बढ़िया, और तवे पे बिल्कुल नहीं चिपकता, क्योंकि मैदा जो है वो सारा पराठे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बस अब इस पराठे को हम इस तरह से सारे पराठे बेलकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतले पतले और बिल्कुल अच्छे थेपले बनाकर तैयार किए हैं। और ये जितना भी मैंने सामान लिया है, 1.5 कप गेहूं का आटा, इसमें कम से कम 15 थेपले बनकर तैयार हुए थे। ये देखिए कितने पतले पतले थेपले बनाए हैं। हल्का सा किनारा फटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उतना चल जाता है। लेकिन आपको अगर बिल्कुल ही गोल चाहिए तो आप इसे किसी ढक्कन से काट लीजिए। वैसे ये गोल ही बनाए। मुझे भी अब पराठे बनाते बनाते आदत पड़ गई है और मेरे पराठे भी अब लगभग बिल्कुल गोल बनते हैं। ये देखिए, जब एक तरफ से सेक जाएगा तो दूसरी तरफ से सेक लेंगे। अब हल्का हल्का बिल्कुल ऑयल लगाना है, बहुत कम, या घी या मक्खन जिसमें आपको सेकना हो। अब ये देखिए, मैंने आज मैदे का हल्का सा पलोथन लगाया है और आपको तवे के ऊपर बिल्कुल भी चिपका हुआ नज़र नहीं आएगा और ना ही वो पराठे के साथ चिपकेगा, जो कि खाने में हाथों में चिपकता है और कई लोगों को वो पसंद नहीं आता। फिर वो कहते हैं पलोथन कम लगाओ घर वाले। एक बार ही आप मैदा का इस्तेमाल करके देखिए, आप बेफिक्र रहें। सारे पराठे बनाने में भी 1 चम्मच से ज़्यादा मैदा नहीं लगाए और ये पराठों में बिल्कुल भी चिपक रहा है, ना तवे पे ना ही हाथ पे। आपको ये रेसिपी और मेरे टिप्स कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइए। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बस इस तरह से सारे पराठे हम खस्ता सेक लेंगे और इन पराठों को आप आराम से दही से या अचार से, किसी भी चीज़ से या चाय से सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं और सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर आप सफ़र में ले आ रहे हैं तो ये इतनी नरम मुलायम बने रहेंगे। कितने मुलायम थेपले बनकर तैयार हुए ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको रखने के स्टाइल से ही पता लग रहा होगा कि सारे पराठे एकदम नरम मुलायम बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे। मैं तो आपसे रोज़ ही मिलने आती हूँ, तो आप भी मुझसे रोज़ मिलने आया कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया कीजिए। मेरी रेसिपीज़ में आपको रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ नया नाश्ता या डिनर या लंच की रेसिपी मिलेगी जो आपके बहुत काम की है और आपको रोज़ रोज़ सोचना भी नहीं पड़ेगा क्या बनाएं। घर में ही मौजूद मसालों और सब्जियों से हम बहुत बढ़िया नाश्ते और खाने तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, बाय, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू